आए बच्चों चैप्टर 5 की मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है लेट z1 इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस आई, फाइंड रियल z1 z2 डिवाइड में बार z1, सेकेंड पार्ट में इमेजिनरी 1 बाई z1 बार z2। मतलब हमें z1 z2 की वैल्यू दिया है और हमें दो कंडीशन है, टू कंडीशन में सोल्यूशन देना है। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों, हमें रियल z1 z2 और बार z1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास मटेरियल है उसको नोट करते हैं। तो आइए देखिए बच्चों, z1 की वैल्यू हमारे पास है, z1 की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस आई है। अब इसी में अगर z1 बार की वैल्यू निकालना पड़े तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, 2 माइनस आई, इसमें भी बार लगा देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें बार लगाओगे बच्चों तो आपको पता है कि आई के साथ की वैल्यू, आई के साथ का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो z1 बार की वैल्यू जब हमको मिलेगी प्लस का आई मिलेगी, इस तरह से। अब आइए हमारे पास z2 की वैल्यू भी गिवन है, z2 हमारे पास माइनस 2 प्लस आई है। लेकिन जब इसी का हम z2 बार लेंगे तो z2 बार के लिए माइनस 2 माइनस आई बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास देखिए बच्चों z1 की वैल्यू मिल गई, z1 बार की वैल्यू मिल गई, z2 की वैल्यू मिल गई, z2 बार की वैल्यू मिल गई। अब आइए सबसे पहले हम इस वैल्यू का सलूशन देखते हैं बच्चों इसका। तो इसके लिए हमें जो फाइंड करना है z1 इंटू z2 और डिवाइड में हमें z1 का बार लेना है। तो इसमें वैल्यू डालते हैं बच्चों, चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो z1 हमारे पास देखिए 2 माइनस आई है और z2 हमारे पास यहाँ देखिए माइनस 2 प्लस आई है। डिवाइड में हमें z1 बार लेना बच्चों, तो यहाँ पर z1 बार हमारे पास 2 प्लस आई है। अब इसका सलूशन करते हैं। सलूशन करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का 4 होगा, माइनस माइनस प्लस का 2 आई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 आई आएगा और यहाँ माइनस आई स्क्वायर बनेगा। यहाँ देखिए बच्चों इसका आगे इसमें 2 प्लस आई चलता रहेगा। इसका सलूशन जैसे ही कंप्लीट करेंगे, माइनस 4 प्लस का 4 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती थी, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों और यहाँ पर 2 प्लस आई बनेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 बनेगा, प्लस का 4 आई और डिवाइड में हमारे पास 2 प्लस आई। अब बच्चों हमें रियल इमेजिनरी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर में भाई हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जब क्वेश्चन चेंज होगा तभी तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखो रियल एक्स है और इमेजिनरी आई के साथ की वैल्यू है। डिनोमिनेटर की वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं चाहिए, तो अब इसको हम ख़त्म करते हैं। तो देखिए बच्चे, इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, इसका कंजुगेट करिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस आई, 2 प्लस आई आपके पास था, यहाँ 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 2 की इसमें करेंगे माइनस 6 होगा, 2 4 जा 8 आई होगा। अब माइनस आई की इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 3 आई बनेगा और ये माइनस का 4 आई स्क्वायर बनेगा। नीचे देखिए बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी है, आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले को यहाँ डालते हैं तो यहाँ 2 का स्क्वायर बनेगा और माइनस आई का स्क्वायर बनेगा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, यहाँ पर माइनस 6 चलता रहेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 11 बनेंगे और यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही आप माइनस 1 डालेंगे प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या बनता है 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये प्लस हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा माइनस का 2 प्लस का 11 आई और डिवाइड में 5। अब इसको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करने के लिए माइनस 2/5 प्लस का 11/5 आई। अब यहाँ तक देखिए बच्चों, आपके पास डन हो गई बात। अब आपको क्या करना है, रियल नंबर चाहिए, इसका रियल नंबर। तो आइए कंपेयर करते हैं। हमारे पास z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई बाई, ये रियल पार्ट होता है। इसी फॉर्म हमारा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन हमारे पास है देखिए z1 इंटू z2 और z1 बार, ये हमारे पास था, इसी का हमने सोल्यूशन फाइंड किया था। तो ये हमारे पास आया है माइनस का 2/5
और प्लस 11/5i। आपको रियल पार्ट चाहिए, तो जैसे रियल निकालेंगे आप Z1 Z2 और यहाँ बार Z1, तो आपके पास रियल वैल्यू ये है आपके पास ना, तो -2/5 आपको फाइंड हो जाएगी। इसके बाद आपको इमेजिनरी के लिए फिर सोल्यूशन सीखना है। आगे देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट के लिए बच्चों पहले इसको नोट करते हैं। आइए बच्चों सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें बच्चों फाइंड करना है इमेजिनरी 1/Z1 इंटू बार Z2। तो अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना बच्चों, तो इसकी वैल्यू डाल लेते हैं। देखिए, तो जैसे इसकी वैल्यू डालेंगे 1/Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 - i, और Z2 बार की वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 -i हो जाएगा, ये आपको पहले से पता है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं 1/। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, -4 बनेगा और +2i, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2i और इसमें आएगा -i²। तो इस तरह से जैसे आप इसका सोल्यूशन आगे करेंगे तो -4 और ये कैंसिल हो गए, i से i ये कैंसिल हो गए, -i² की वैल्यू आप डाल सकते हैं कितना, -1, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस प्लस तो ऑलरेडी पहले से था, मल्टीप्लाई दोबारा चेक करिए, 2 की मल्टीप्लाई इसमें किया -4, इसकी मल्टीप्लाई किया +2i, -i किसमें तो -2i, इसमें करेंगे +i² बनेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा -1। तो इस तरह से आपके पास आंसर -1/5 आ गया, 1/5 आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, आपको लिखना है कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो 1/5 माइनस का और प्लस का i × 0। अब इससे कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करने का मतलब x + iy से कंपेयर करेंगे इसकी। तो जैसे इसकी कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा Z1 Z2 बार में आपको चाहिए इमेजिनरी, तो इमेजिनरी यहाँ पर 0 है, तो इमेजिनरी नंबर चाहिए आपको, तो I am 1/Z1 × बार Z2 का इमेजिनरी चाहिए, तो 0 फाइंड हो जाएगा आपको इमेजिनरी। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को आपने डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 13। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i डिवाइड में 1 - 3i। मतलब हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसमें से आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है। इस तरह क्वेश्चन बच्चों हमने कई बार सॉल्व किए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, फिर एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अब चूँकि ये आपके पास जो है मिसलिनियस एक्सरसाइज है, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करने के लिए बच्चों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होनी चाहिए वो x + iy की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में भी वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू को फिनिश करते हैं। आइए देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 1 + 2i और डिवाइड में 1 - 3i। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका साइन चेंज करके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 1 + 2i बनेगा और डिवाइड में 1 - 3i था, कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 1 + 3i और डिवाइड में हमारे पास 1 + 3i। इससे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसका सोल्यूशन देखिए बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 और यहाँ 2i, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i और +6i²। डिवाइड में हमारे पास देखिए a + b - b की फॉर्म में है, इसलिए आप इसमें फार्मूला डाल सकते हैं। अगर आपके पास a - b और a + b मिल जाए तो फिर आपको ये फार्मूला डालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो ये फार्मूला आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 1 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ 3i का स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 5i बनेगा। यहाँ देखिए बच्चों i² की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है -1, तो यहाँ पर -1 डाल देते हैं, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। और इस तरह से 1, ये -9i² बनेगा। यहाँ भी i² की वैल्यू डालते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे 1 का और -6 का, तो -5 बनेगा और +5i। और यहाँ 1 + i² की जगह जैसे -1 डालेंगे +9 बनेगा।
इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए, -1 + i बच रहा है और यह हमारे पास 10 है, इसको कैंसिल करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास माइनस का 1/2 + 1/2 i बनता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ चुका है, अब इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे z = हम इसमें लिखते हैं x + iy, तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं। x की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है वो -1/2 है, y की वैल्यू आपके पास +1/2 है। अब आपको मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस के लिए फार्मूला आपके पास है ना, तो मॉडुलस r से डिनोट करते हैं और फार्मूला होता है √x² + y²। यहाँ पर वैल्यू डालते हैं इसके, देखिए बच्चों जैसे वैल्यू इसमें डालेंगे √-1/2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर प्लस का 1/2 का स्क्वायर करेंगे। इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 1/4 बनेगा और यहाँ भी 1/4 बनेगा। अब इसको आगे सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास एलसीएम 4 आता है, यहाँ 1 + 1 बनता है, तो r √√ के अंदर 2/4 बनता है और इसको कैंसिल कर देते हैं। r = 1/√2 आपको मिल जाता है। ये आपको क्या मिला, ये आपको मॉडुलस मिला है। अभी आपको आर्गुमेंट और फाइंड करना है। आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए आपको चाहिए बच्चों पहले एल्फा, वैसे चाहिए आपको थीटा, लेकिन थीटा आपको डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले एल्फा फाइंड करना है। एल्फा फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करना है tan अल्फा = (y/x) का। यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास है कितनी, 1/2 और x की वैल्यू है -1/2। यहाँ पर आप इस तरह डाल सकते हैं। आप देखिए बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन फाइनली जो आपके पास वैल्यू मिलेगी tan अल्फा की मॉडुलस के अंदर 1 मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि मॉडुलस के अंदर अगर माइनस है उसको बाहर लाना चाहते हैं तो वो +1 के ही बाहर आता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं मॉडुलस फिनिश करके +1। अब बच्चों ये देखना है कि 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो 1 tan में होती है tan 45 की वैल्यू। तो अब आपको क्या करना है, tan 45 को रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि आपको जो थीटा की वैल्यू देना है तो वो रेडियन में ही देना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। tan 45 को रेडियन में चेंज करना है, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब इसको कैंसिल करिए, 45 4 जा 180। तो इस तरह से tan अल्फा = यहाँ पर tan π/4 बना है। अल्फा की वैल्यू आपको मिल चुकी है π/4। अब अल्फा की वैल्यू तो मिल गई है, लेकिन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, तो थीटा की वैल्यू के लिए आए बच्चों आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा था। कोऑर्डिनेट आपके पास कितने थे, कोऑर्डिनेट आपके पास 4 थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट था और ये सेकंड कोऑर्डिनेट था, ये थर्ड कोऑर्डिनेट था और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट था। अब बच्चों ने बताया था अगर आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो थीटा = अल्फा होता है, लेकिन यही फोर्थ में थीटा = -अल्फा होता है। लेकिन सेकंड के लिए क्या होता है, थीटा = π-अल्फा होता है और थर्ड के लिए थीटा = -π-अल्फा होता है। तो अब आपको पहले ये कंफर्म करना है आपको कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो गिवन है देखिए, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर x, y = -1/2, 1/2 होगा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर x और y की वैल्यू हमारे पास है -1/2, 1/2। अब आपको ये पता है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, क्यों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस और प्लस होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस और माइनस होते हैं, फोर्थ में जो है प्लस और माइनस होते हैं। तो मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो हमारे पास थीटा के लिए फार्मूला होगा क्या, π-अल्फा। अब यहाँ पर आपको पाई तो ठीक है, लेकिन अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं π/4 और इसको माइनस कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो 4π - π डिवाइड में आपके पास 4 है। फाइनली इसका आंसर आपके पास 3π/4 हो गया। इस तरह से आपने इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों ही फाइंड कर लिए।
क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों हमारे पास, फाइंड रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आई वाई सेकेंड ब्रैकेट 3 प्लस 5i इज द कंजुगेट ऑफ -6 माइनस 24i। क्वेश्चन कह रहा है अगर इनकी मल्टीप्लाई इसके कंजुगेट के इक्वल है तो x बार y की रियल वैल्यू आप बताइए। तो आइए बच्चों देखते हैं, जैसे क्वेश्चन की कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें सलूशन अप्लाई करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि आप ऐसा करिए कि इनकी मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस आई वाई और इंटू 3 प्लस 5i। कहता है ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो इसके कंजुगेट के इक्वल कर दीजिए। तो इसके कंजुगेट के इक्वल का मतलब है हमने कंजुगेट का साइन लगा दिया और इक्वल कर दिया। अब कंजुगेट जब इसका फिनिश करोगे तो क्या होगा, आई के साथ का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस का 6 प्लस का 24i आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 3x पहले बनेगा और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3i बनेगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5ix बनेगा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 5i² बनेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बनेगा 3x और इसको पहले लिखते हैं 5ix और माइनस 3iy। i² की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ प्लस का 5y बनता है और यहाँ माइनस का 6 प्लस का 24i कंप्लीट। आप देखिए बच्चे रियल नंबर एक तरफ रखते हैं तो 3x प्लस का 5y एक साथ लेते हैं और इसमें यहाँ पर देखिए जो प्लस है यहाँ i बाहर ले लेते हैं तो यहाँ 5x के साथ -3y बनता है इमेजिनरी और यहाँ पर -6 प्लस 24i आता है। अब क्या करते हैं जो रियल और इमेजिनरी की कंपेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पर रियल नंबर हमारे पास है 3x प्लस 5y और इधर हमारे पास है -6। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बना लिया। अब इसके बाद इमेजिनरी में देखिए, इमेजिनरी भी हमारे पास है 5x माइनस का 3y और इधर है माइनस नहीं प्लस का 24। अब ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं, x y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो आइए बच्चे देखते हैं इसमें किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15x और 5 5 जा 25y इज इक्वल टू -30। अब ये 3 की मल्टीप्लाई बच्चों सेकेंड इक्वेशन में करते हैं तो 3 5 जा 15 और माइनस का 9y इज इक्वल टू 24 7 3 जा होते हैं 72। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, इनके साइन चेंज कर देते हैं। देखो ये प्लस में तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये साइन लेंगे बच्चों तो 25 और 9 ये हो जाएगा 34y इज इक्वल टू, अब ये माइनस का बनेगा 102। अब यह y की वैल्यू मिलने वाली है बच्चों 102 में डिवाइड करिए 3 4 से, यानी y की वैल्यू कैसे आएगी, इसको कैंसिल करिए 3 3 जा यानी 4 टाइम 4 3 जा 3 टाइम कैंसिल होगा बच्चों, माइनस का 3y की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को बच्चों फर्स्ट या सेकंड में डाल देते हैं, जैसे हमारे पास 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू -6 है, यहाँ पर -3 डाल देते हैं y की वैल्यू, तो 3x प्लस 5 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसमें कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, माइनस का 15 इज इक्वल टू -6, इसको साइड ले जाते हैं तो यहाँ पर -6 में प्लस का 15 बनता है तो x इज इक्वल टू या 9 और 3 को डिवाइड में ले जाते हैं 3 3 या 9 x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से x इज इक्वल टू बच्चों 3 आ गया और y इज इक्वल टू -3। ये वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है, यही तो बताना था, x y की वैल्यू आपको देना था, वो फाइंड हो गए बच्चों। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई डिवाइड 1 माइनस आई, 1 प्लस आई और डिवाइड 1 माइनस आई, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस आई डिवाइड 1 प्लस आई। इसका मॉडुलस निकालना है। अरे बच्चों मॉडुलस का मतलब है आर की वैल्यू फाइंड करना, लेकिन आर की वैल्यू तो आप तभी फाइंड करेंगे जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में क्वेश्चन होगा। अगर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई होता तो आप सीधे फार्मूला डाल देते r इज इक्वल टू √x² प्लस y² और मॉडुलस आपको फाइंड हो जाता। लेकिन बच्चों आपके पास तो ऐसी क्वेश्चन की कंडीशन है नहीं, तो क्वेश्चन की कंडीशन बना लेते हैं ना। तो बनाने के लिए आपको क्या करना बच्चों, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं।
चलिए इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस आई बनता है एलसीएम, और ये 1 प्लस आई एलसीएम मिलता है। तो अब इसमें क्या करना बच्चों, देखिए इससे इसको कैंसिल किया तो ये 1 प्लस आई बना, तो यहाँ पर 1 प्लस आई का बनेगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इससे कैंसिल हुआ तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बनेगा। अब आगे देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसको ए लेट कर लें, इसको बी, और ए माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं, या फिर आप होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लें। दोनों में से एक कर सकते हैं भाई। आप ऐसे कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो या इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो इसको हम ए लेट कर लेते हैं, इसको बी लेट कर लेते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं, तो 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई, एक बार माइनस कर देते हैं तो 1 प्लस आई, माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस आई और माइनस का 1 और प्लस का आई। अब नीचे तो आपको फार्मूला यूज करना ही है। देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ये क्वेश्चन नीचे का हो गया सॉल्व। अब आप देखिए आई से आई कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो अब यहाँ 2 बचता है और इसमें 2i बनता है। यहाँ देखिए यहाँ पर बच्चों 1 आई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस की जगह प्लस हो गया, चूंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2i बना, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बनता है बच्चों, ये 2i आया। अब आपको इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज करके ही तो आपको मॉडुलस फाइंड करना है। तो इस तरह से आपने इसका सलूशन कर लिया, यानी z इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2i। 2i का मतलब आप कह सकते हैं कि आप 0 प्लस 2i ले सकते हैं, और इधर आप कंपेयर करेंगे इससे तो आपको देखिए फाइंड हो जाएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। अब r इक्वल टू फार्मूला आपको डालना ही पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब यहाँ r इक्वल टू एक्स का मतलब 0 का स्क्वायर, y का मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऑल ओवर अंदर 4 बनेगा, यानी बाहर आएगा 2। इस तरह से आपने मॉडुलस इसका डन कर दिया बच्चों।